रचना मालक ने जेड़ी बनाई इसका नाम ऋषियां मुनिया ने मनोमयी जगत क्या दिता। सारी दी सारी संसार की जिन्नी रचना इनू साडे जिन्ने महापुरुष होए ने ब्रह्म ज्ञानी होए ने उन्होंने मनोमयी जगत क्या दिता। मन है ते संसार है, मन नहीं है ते संसार भी नहीं है। हुण तुलसीदास अरगे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों ने एक चौपाई दे विच सारे का सारा बिरतांत संसार का लोगों के सामने रखा। महाराज कहते ने सगल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावक नाही। कहता जिन्ने पदार्थों की तेन लोड़ ही संसार दे विच है, चाहे तू अमृत की प्राप्ति कर लै, चाहे विश्व की प्राप्ति कर लै, ये तेरे कर्म करन दे उत्ते। जैसा जैसा कहता जीव तू कर्म करेगा वैसी तेरी फसल तैयार हो जाएगी। किसी को पुछण की लोड़ नहीं, कुछ करन की लोड़ नहीं। संसार वाले पासे जाना, सवेर तो शाम तक रजोगुण की परवरिश, थकदा ही नहीं रजोगुण वाले। ड्यूटियां दे दे के पैसे की इन्नी बुरी हवश पुछो ही ना। सवेर तो शाम इन्हां धंधियां दे विच लगे 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 सारी जिंदगी बतीत हो जाती है। सारी जिंदगी की अनंत जन्म भी बतीत हो जाते हैं। एक दी सोची फिर कोई नहीं आती। आया जीव संसार दे अंदर पार ब्रह्म पिता दे नाल मुलाकात वास्ते है, जिहड़ा हरदम उहदे नाल है। ओनू छड्ड के संसार के दूसरे कामां च पै गया। परमहंस योगानंद जी का कहना बड़ा कीमती कि जीव का केवल इको एक लक्ष्य है संसार के अंदर, कहता ब्रह्म की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। कहते ईश्वर की प्राप्ति कर लो, संसार के अंदर तुहानू होर किसी चीज की भी लोड़ नहीं रहेगी। जिन्ने संसार के सुख ने, जिन्ने वैभव ने तुहाडे मगर मगर फिरने शुरू हो जाए। हुण बजाई असीं कीती शुरू तो लैके अखीर तक गलत। ते फसल भी साडी उही तैयार होनी है। महाराज कहते हैं आपे बीज आपे ही खाओ, दोष किसे ना दीजिए, दोष कर्मा अपने आप। कहता जेड़े तेरे कर्म कीते ने इन्हां दे दोष है, होर किसे दा दोष नहीं। एक चीज सतगुरु महाअवतार बाबा जी के जिन्ने भी उत्थे प्रेमी ने, जिन्ने भी उस मंडल दे विच है ने, इन्हां महापुरुषां दे विच देखिया सतगुरु गुरु नानक देव जी की बाणी भी अध्ययन करने तो बाद पता लगा इस चीज का कि हर एक कर्म के उत्ते विचार करने ही करते। ये उन्होंने फैसला कर लिया कि एक आत्म तीरथ तो वड्डा तीरथ कोई नहीं, जिहदी प्राप्ति आस्ते जीव आए। कहते संसार दे तू अरबां खरबां कर्म कर लै, अरबां खरबां की तादाद दे विच कर्म करी जा, निर्मल तो निर्मल दूसरे जिन्ने भी कर्म है करी जा। गुरु अर्जन देव जी कहते नहीं तुल राम नाम विचार। कहते तुलना नहीं की जा सकती राम
नाम ते विचार दे पिया। ये सब तो सर्वश्रेष्ठ कर्म गुरु अर्जन देव जी। जिन्ने असी कर्म कर रहे हैं बेहोशी ज्यादा, विचार है नहीं। विचार ना होने करके ही जीवन मरण के चक्कर दे विच जी फसिया, सुनता नहीं। पांच चार दिन हुए मस्कीन साहब की कथा आ रही थी, 15-20 मिनट वास्ते कहते ने 18-18 घंटे पाठ करने वाले बंदे मैं देखे जीवन के विच। अठारह घंटे पाठ कर लेंदे ने, लेकिन वो एक 8 मिनट वास्ते भी निश्चल मन दे नाल नहीं बैठ सकते। बड़ा औखा। इस तरह एक लेडीज मेरे को आई, वो जैन मात नूं मनन वाली सी। कहंदे गुरु जी दे प्रवचन आ रहे सी, कहंदे लखां कर्मां करोड़ां कर्मां तो सर्वश्रेष्ठ कर्म है कहंदा नाम जप करना। लेकिन नाम जप तो भी कहंदा सर्वश्रेष्ठ है आत्म तीरथ दे उत्ते जा। इसलिए कहंदा ये उपमा किसी भी चीज के नाल नहीं की जा सकती। एक नाल मिलना जिन्हें सारे संसार की उत्पत्ति की है, साढ़े भी रोम रोम नूं चला रहा, साड़ियां जिन्ने वंशज ने अगे आने वाली जिन्नियां भी अंश हैगी है, सब नूं चलाने वाला वो पिता ही। हुण उस टाइम असी रहीए ना रहीए, आने वाली नस्लों के टाइम, लेकिन संसार इस तरह चलता चला जाना। चलाने वाला चला रहा सारे संसार की भागडोर अपने आप चला रहा। उन्हें सृष्टि का नियम ही किस तरह बना करता आप ही हर चीज के आप जद करने वाला वो है, लेकिन मन मूर्ख है ना, इनू समझ आती नहीं। हर काम के विच मैं मेरी ला के बैठ जाता। यह काम मैं किया, यह काम मैं किया, यह काम मेरा, यह मकान मेरा, यह पत्नी मेरी है, जायदाद मेरी है, बच्चे मेरे, यह बैंक बैलेंस मेरा, यह बैंक दियां एफडियां मेरियां, यह बिजनेस मेरा। सीधा साधा नियम परमात्मा का आया भी खाली हाथ है, तो जाना भी संसार छड़ के खाली हाथ है। विच जेड़े मैं मेरी दे कर्म कर रहे हैं, ये लोभ दे कर्म ने। लोभ की खेती करने वाला इंसान जेड़ा हमेशा लोभ की प्रवृत्ति दे विच जांदा, और अनंत काल तक यह बजाई की हुई अंदरों निकलती नहीं। ये अनंत काल तक जीव है जिहड़ा इस दुविधा दे विच फसदा चला जाता। सो कहने का मेरा भाव अर्थ है, एक दी पहचान करो, एक दे नाल जुड़ो, पर मन नूं निश्चल करन दा अभ्यास सिख लो जीवन दे विच। ये नहीं असी चलते हुए भी बेहोशी दे विच चलीए। हुण चल रहे हैं सड़क ते, होर कई कर्म चाहे अनचाहे साडा मन बिना मतलब तो ही करी जा रहा। चाहे अनचाहे मन साडा बिना मतलब के कर्म करी जा रहा, जिन्हां नाल दा कोई वास्ता नहीं। मन की गति इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है। सतगुरु गुरु नानक देव जी को कहना पिया, मन जीते जग जी। कहता जिन्हें अपने मन को जित लिया, उन्हें सारी सृष्टि ने जित लिया। सिलेबस समझ लोगे, सवाल कटने आसान हो जाएंगे। सिलेबस नहीं समझोगे तो मन दे विच कलेश की गिरती जिहड़ी है 24 घंटे धुखदी रहेगी। हुण एक आम
जिस तरह का साडे लोगों के गृहस्थी जीवन ने तो ये तुहानूं एक आम चीज़ देखने को मिलेगी। पड़ोसदारी दे विच होए चाहे संसार दे विच होए, कई बारी के दिन च कई बारी ऐसे बंदे मिल जाते हैं और कई बारी इस तरह के बंदे मिलते हैं कि गल जिहड़ी करते हैं चुभ होनी करते हैं, जिहड़ी उहदे हिरदे च जाके वजे चुभे। हुण एक आदमी ने पुठे सीधे वचन बोले, हुण दूसरे ने ग्रहण कर ले, हुण अपने अंदर की शांति उन्हें खत्म कर ली। सतगुरु गुरु नानक देव जी ने बड़ी कीमती वचन कहे, अखरी लिखण बोलन बाण। कहता कई जीव ऐसे ने अखर लिखते ने बोलते ने, कहता बाण की तरह हिरदे जाके बजते हैं। अखरां सिर संजोग वखां। कई रब दे प्रेमी ऐसे ने वही अक्षर बोलणगे, हर बंदा उन्होंने गल वतड़ी च लैन का यत्न करेगा भी बड़ा प्रेमी है। हुण कर्म करने वाला जिहड़ा एक बेहोशी च कर्म कर रहा, दूसरा होश विच कर रहा। सारे का सारा सिद्धांत दो पक्षां दे उत्ते है, एक गुरमुख का रस्ता, एक मनमुख का रस्ता है। मनमुख हंकार की सीढ़ी के उत्ते सवार है, वह कहता मैं किसी की नहीं सुनता। गुरमुख कहता नहीं, मैं छड़ दी है, जो हुण गुरु कहता, जो गुरु का उपदेश है मैं उसनूं धारण करना अपने हिरदे विच। वो एक ना एक दिन अपनी मंजिल ते पहुंच जाएगा। सफर ते तुर पिया, चल पेगा। हुण देखण विच आंदा, कई जगह विचार करके भी देखिया कि जीवन के अंदर कोई घटना ऐसी घटित हो जाती है, सारी सारी रात बंदे नूं चैन नहीं मिलता, पलसेटियां मारदा रह जांदा। व्यक्ति मन दे विच धर कर गई पर फड़ लिया मन ने उसनूं, चाहे सुख दी है चाहे दुख दी है। ये क्यों होया? ये सारे का सारा काम अज्ञानता दे विच होया। अगर इन्ना ज्ञान होए, सगल सृष्टि का स्वामी जिहड़ा सारियां नूं चलाउण वाला जिहड़ा दाता है, वो पार ब्रह्म पिता आप ही है, दूसरा है ही नहीं। आ भी उहदे हुक्म दे विच जीव रहा, जा भी उहदे हुक्म दे विच रहा। फैसला दे दिता महाराज ने, जे जाने हो मैं कुछ करता, मुर मुर गर्भ जोर में फिरता। कहता उहदे वास्ते गर्भ जोनी तैयार है, वो समझदा ही नहीं है करूं। गुरबाणी दे विच और पुरातन काल के ऋषियां मुनियां दे विच कोई फर्क नहीं। उदों भी दीक्षा लैन दे टाइम गुरु तीन चीज़ां मंगदा सी, तन मन धन सौंप गुरु को। तन मन धन दे धर, कहंदा अगे तुहाडे कोल बचिया कि केवल एक जोत। ये गुरबाणी भी शब्द आया, तन मन सौंप गुरु को। हुण कहंदा तन भी सौंप दे, मन भी सौंप दे, तेरे कोल की बचिया? केवल एक जोत। उत्थे गुरु खड़ा करना चाहता। हुण जिन्हां ने एक जोत का सगल पसारा समझिया, उहदे विच रमना शुरू किया, वो हमेशा आनंद दे विच रहे।
किसी का कोई कसूर नहीं। असी सारा दिन संसार दे विच कर्म करते हुए मिट्टी अपने उत्ते आप ही पाने हैं, कोई साडे ते उत्ते आके दूसरा नहीं पता। बेहोशी दे विच चलने आ, अध्यात्मिक लैन दे ज्ञान नूं समझदे नहीं। और जिन्हां ने समझिया, युक्तेश्वर गिरी जी एक दिन कहन लगे, योगानंद जी चले बाहर, कहंदा बेटे छाता ले लेना, बाहर बड़ी बारिश आप हो रही है। हुण सारे सेवक लगे कहण महाराज बाहर बारिश कादी हो रही है, धुप निकली है फर्स्ट क्लास। हुण समझ गए योगानंद जी भी बिरतियां दी ऐसी बारिश है, जरा ध्यान तेरा इधर उधर अटकिया, तेरे अंदर दी शांति ने भंग करके रख दी। हुण छोटा बच्चा निरोल परमात्मा का ही रूप है, अखां बंद ने, लेकिन आंतरिक ध्यान जिहड़ा उसका अपने आप दे विच ही समाया। मां कित्थे है, पिता कित्थे है, उसनूं कोई नहीं पता। ज्यों-ज्यों उसनूं असीं बाहर मुखी बिरतियां उहदियां करने आ, वो मुड़ के अंतर्मुख होना ही भुल जाता। सारे कर्मां दे विच एक दा रोल हमेशा रहा, जिन्ने मर्जी विस्तार दे विच इसनूं लै जाओ। 5 वैरी साडे अंदर कित्थों सक्रिय हुंदे ने, इस चीज नूं समझ लवो। भगत नामदेव जी ने बड़ा कीमती गुरबाणी दे विच एक शब्द दिता, कहंदे मन ही माया, मन ही छाया, माया मन माही रही समाई जी। कहना मन के तल के उत्ते जिन्ना कुछ सोचेगा वो माया का रूप ही होएगा। तू जाना कित्थे? चौथे पद दे विच, जिथे एक हो है भाई एक हो है, जिथे महाराज ने भी जाके एको गल कही एक हो, दूसरा है ही नहीं। बड़ा सिंपल सीधा साधा ज्ञान देता है। मन के तल के उत्ते जिन्नियां भी स्कीमां बनाएगा वो माया च फसन वालियां बनाएगा। जिन्ने मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद तीर्थ स्थान जिन्ने ने, ये शास्त्र सम्मत ये गल्लां कहंदे ने सारे 3 गुणां दे विच आउंदे ने। रजोगुण संसार दे विच प्रवृत्त करांदा, तमोगुण उस गुण नूं रेस्ट देंदा, आलस प्रमाद लिआंदा शरीर दे विच, सतोगुण परमात्मा दे मार्ग दा रस्ता। लेकिन रस्ता सीढ़ी है उपरली मंजिल ते जाण दी, जदों उपरली मंजिल ते चले गए सीढ़ी नाल रस्ता खत्म, जाना उपर ही है। आध्यात्मिक लाइन का इन्ना ही है, महापुरुष जिथे जिथे बैठे ने वो तीर्थ बन गए। जिहड़ी अवस्था की गल महाराज कह रहे ने, अगर वो मन दे विच धर कर जाए, साडे मन की सोच है एक मैं अलग हाँ, ये अलग है, वो अलग है। लेकिन जिन्हां ब्रह्म ज्ञानियां ने, जिहड़े ब्रह्म ऋषियां ने यह गल सोची, वो बार बार कहते चले गए एको है भाई, एको है, एको है, एको है। एक ही दाता है, सारिਆਂ ਦਾ स्वामी, कोई दूसरा मालक है ही। हुण असीं की देखते हैं? हर जीव नूं देखण दा साडा नज़रिया, बच्ची नूं देखण दा नज़रिया अलग है, परिवार नूं देखण दा नज़रिया अलग है, पड़ोसियां नूं देखण दा नज़रिया अलग है, आप तो थोड़ा जिहा सरमाएदार ज़्यादा आ गया उहनूं वेखण दा नज़रिया अलग है। फिर किसी ने किसी टाइम मान अपमान किया सीगा, वो नजरिया अलग है, सोच समझदा। ते मालक की कृपा दे नाल अगर इन्नी गल समझ आ जाए, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई रे, सारे घटां दे विच एक ही परमात्मा की जोत है, दूसरी है ही नहीं।
ये चलते फिरते अभ्यास च उतर जाए गल। मैं है ही उसका रूप। मन रोगी है, कोई संदेह नहीं है। सतगुरु गुरु नानक देव जी ने भी अपनी बाणी दे विच इस गल का फैसला दे दिता। सारे महापुरुषों ने भी इस बाणी दे विच अपने अपने दृष्टांत दे नाल समझाता। तन रोगी मन शोगी, बच ही नहीं सकते। शोक संताप मन दे विच भरिया, तन रोग है, रोगां नाल भरिया। किसी दे रोग किसी टाइम निकल आए ने, किसी दे जवानी में निकले ने, किसी दे बचपन दे विच निकल आए ने, किसी दे बुढ़ापे जाके निकले ने। रोगां तो बचिया कोई नहीं। आदि काल तो सृष्टि बनी है। तुसीं देखो इंसानां दी ते गल जाण दो, हुण सृष्टि बनाने वाले ने बनाई है ना। कुत्ते ने गलियां दे विच वो भी लड़ते हैं, पंछी ने उन्हां च भी लड़ाई झगड़े ने। दुनिया दे विच मछलियां ने, तुसीं समुद्री जीवां दे भी किसे देखो डिस्कवरी दे उत्ते जाके तुसीं हैरान होवोगे भी इन्हां दे विच भी लड़ाइयां झगड़े ने। हाथी घोड़े भी आपस दे विच लड़दे ने। जिन्नी सारी दी सारी सृष्टि है सब दे विच होवे हंकार भरिया। हुण इसे करके परमात्मा ने बनाया बई असल दी और नकल दी जीव नूं समझ आ जाए। इत्थे पेपर देण आए हैं, पेपर दे के चलदे होना, ये गल दिमाग दे विच हमेशा रखनी है। इत्थे साडा मकसद इक्को ही है, संसार दे विच आए हैं पेपर देण, पेपर दे के चलदे होना। ये रंग तमाशे खत्म नहीं होने दुनिया। मैं कई बारी सत्संग जिसका जिक्र कर बैठा, असीं सोचदे हां कि किन्नी क दौलत इकट्ठी कर लवांगे, मन च अभिलाषा रहिंदी है दौलत की भी। किन्नी क जमीन जायदाद खरीद लांगे, लेकिन जिड्डी वड्डी रावण दे कोल दौलत सीगी, सोने दी लंका, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तिस रावण के दिया ना बाती, गुरबाणी है कहती है। एडा लम्मा चौड़ा कुंबा, सारी लंका ही सोने दी, लेकिन मन उथे भी अपनी कारस्तानी तो बाज नहीं। ते संत रविदास वर्गे महापुरुषों को ही कहना पिया, कहंदा जीव दी अभिलाषा की है, जीव सारी लाइफ दे विच चाहता की है। कहंदा ऊंचे मंडप, महल मेरा बड़ा उच्चा बन जाए, ऊंचे मंडप सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी खाली। कहता रमे हुए राम नूं पछाणदा नहीं, इस करके संसार तो बाजी हार के जांदा जी। और सारी सारी कायनात तुसीं देखो इसे मिशन च लगी। एडा वड्डा हंकार जीव दे अंदर पनपदा सिर्फ अज्ञानता के कारण। सत्संग सुनता नहीं मन, मन खाली हुंदा नहीं। जब तक मन खाली नहीं हुंदा जीव का, वो अंदर गल वसाएगा भी किवें। मैनूं मस्कीन जी की गल बड़ी अच्छी लगी। कहंदा कि मैनूं 50 साल हो गए कथा करदिआं हिंदुस्तान के अलग अलग कोने च जाके, लेकिन उंगलियां ते गिनण वाले मैनूं गुरसिखां दे विच भी बंदे मिले जिन्होंने मैं पूर्ण अवस्था कह सकता सी ब्रह्म ज्ञान की। उंगलियां ते गिनण वाले। इहदे च कोई संदेह नहीं है। कबीर साहब दे भी बोल ने, गुरु तेग बहादुर जी दे भी बोल ने, गुरबाणी दे विच होर कई संतां दे बोल ने, बड़े कीमती बोल महाराज ने कहे ने। महाराज कहते हैं पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस। उत्थे जाना ही, ए तन मन दे नालों संपर्क खत्म कर। हुण जिन्ना जिन्ना ने उसनूं पाया, उन्होंने एक गल ते जरूर कही है,
कहते ने एक बीज कोई भी है तुसी बो दिता, एक बारी बीज नूं मिट्टी नाल मिट्टी होना ही पेगा। मिट्टी नाल मिट्टी हो गया, हवा दी, पानी दी, मिट्टी दी, धुप दी संगत उसने की है, ते फिर जाके वो असल में बूटा है किहड़ी चीज का बाहर आ जाता। ते साधना का विक्षेत्र इन्ना की है, मन की सत्ता जो बाहर निकल के केवल चौथे पादे में जाना, जिथे आपे आप मनोरंजन सोई है, होर कोई नहीं है। मन को निश्चल करना सीखो। 2-2 मिनट, 1-1 मिनट, 3-3 मिनट का मन का गहरा मौन चले जाओ, तुहानू एहसास हो जाएगा। तुसी मन दियां जेड़े अंदर अपना असी कचरा घोल के बैठे ने, इनू बाहर कढो, निश्चल करना सीख लो। हुण मन नू अगर निश्चल करना सीख लिया तो परमात्मा की कृपा होती हुए देर लगनी कोई नहीं। जिड्डे ब्रह्म ज्ञानी होए ने, महापुरुष होए ने, उन्होंने तन और मन को निश्चल करने का यत्न किया। गुरबाणी दे विच इहदा फैसला महाराज ने भी दिता, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, कहना निश्चल होके बैठ जा, सतगुरु तुमरे काज सवारे, कहना परमात्मा तेरे सारे काम सिद्धे कर देगा, तू निश्चल होके बैठ जा। निश्चल का मीन मतलब इहो ही है कि ना तन दे विच मूवमेंट रवे, ना मन दे विच रवे। सौंप दो तन और मन, सौंप दो पिता दे वाले कर दो, दाता तू ही तू है, मेरा दे नाल कोई वास्ता नहीं। केवल एक जोत का ध्यान, निश्चल जोत का ध्यान, ये अभ्यास नाल होएगा। जिन्ना जिन्ना गहरा अभ्यास च उतरांगे, उन्नी उन्नी परमात्मा की कृपा बरसेगी। सब कुछ उसने दे के भेजा, किते बाहर नहीं। हुण तलाब का पानी चलता होवे हवा दे नाल, लहरां दे नाल, ते उहदे च सूरज का या चंद्रमा का प्रतिबिंब पूरा क्लीयर नहीं दिखाई देता। तालाब का पानी, साफ पानी निश्चल हो जाए, पूरे का पूरा प्रतिबिंब आप ही सामने आ जाता। ते जिन्ने महापुरुष ने इन्होंने एक कोई काम किया, पहला तन और मन को निश्चल किया, इस तो बाद एक दे विच गए ने, एक दे विच गए ने ते करता आप ही बोलिया। मन बोलता बड़ा, मन को उन्होंने बाहर ही छड्डिया, नाल लैके नहीं गया। इसे करके कबीर साहब ने कहा, कहते संत मिलन को जाइए, साथ ना लीजिए कोई। हुण ओहदा मतलब यह नहीं है कि अपने तुसीं सत्संगियां नूं नाल लैके ना आओ, उन्हां कहा मन के विचारां नूं नाल लैके ना जाओ, मन नूं खाली करके पहुंचो। हुण विचारां दा ते तूफान उमड़ रहा मन के अंदर, एक विचार जाता, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पंजवां आ गया। सुते पे भी इनू चैन कोई नहीं, रोटी खांदा भी सोची जाता, इंज हो जाए, वो इंज हो जाए, वो इंज हो जाए। करते ते विश्वास ही कोई नहीं, करते नूं छड्ड के अपने आप ते विश्वास करदा, अपने पुत्रां ते करदा, धीआं ते करदा, अपनी पत्नी ते करदा। जिन्हें सृष्टि ते भेजा उहदे ते विश्वास नहीं करता। ये गल पक्की है। मैं अगे भी कई बार है महाभारत का किस्सा सुना बैठा। द्रौपदी नूं हंकार, मेरे 5 पति है, किहड़ा लगन करेगा? 5 नहीं बोले भारी सभा च। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, पितामह अर्गे, धृतराष्ट्र अर्गे कहंदा बैठे ने, वो भी नहीं बोले। हुण बोले कोई नहीं। फिर सोचती है चलो मैं हुण साड़ी का पल्लू है ना सख्त मूँह च पावांगी
किदे च हिम्मत मेरे को साड़ी का पल्लू छुड़ा लिया। हुण अपने आप को धन समझती है, अपने आप को मन समझती है, अपने आप को कृपाचार्य द्रोणाचार्य के फेर दे विच एक करते छड्ड के, एक परमात्मा को छड्ड के। जदों कोई नहीं बोलिया, एक झटके नाल दुशासन ने साड़ी भी खोल ली दंदां दे विचों, उस वक्त जाके पूर्ण रूप दे विच मार करके हाथ बन के शरणागत हो श्री कृष्ण स्वाय कृष्ण का ध्यान ही कोई नहीं, ना तन का ना मन का। असल दे विच जिन्नियां कथावां ने इन्हां दा आध्यात्मिकता दे नाल बड़ा गहरा संबंध है, असीं उस लेवल दे उत्ते सोचदे नहीं। सेम द्रौपदी वाला अहंकार असां लोकां ने पालिया, विश्वास धीआं ते है, पुत्रां ते है, पत्नी ते है, पैसे ते है, FD ते है, मकानां ते है, माता ते है, पिता ते है, अपने सगे संबंधियां ते है। उस तो बाद अपने बहु बल ते है। तो मैं हाँ ना हाले बैठा करते नूं समझ नहीं। महाराज कहते जे तुद नजर ना आवई ते बात ना पूछे के, कहता तेनों वो करता नजर नहीं आता, तू करते दे विच रहिंदा रही, तेरी दुनिया के अंदर किसी ने गल नहीं सुननी, ना इस जगत विच ते ना अगले जगत दे विच। खेड है, तमाशा उतार च आया होया। बड़ी कमाल दी गल इस महापुरुष ने की थी, कबीर साहब ने। बाजीगर ढंग तो बजायो, सब खलक तमाशे आयो। परमात्मा की उपमा उन्हें बाजीगर नाल करती, डंका मारिया, सारी दुनिया तमाशा देखना लगी। ओदा तमाशा संसार में अपनी रचना करके आप देखिए। ये सारे पदार्थों के विच मैनूं किहड़ा याद करदा, एक असीं आम तौर के उत्ते परिवारां दे विच रह के चीज़ देखते हैं बड़ी कीमती। कई बारी असीं किस्सा सुनिया, बच्चे नूं चाह हुंदा मेला देखण दा, मां कपड़े सवांदी है, हुण मेले ते जाना उंगल फड़दा, प्यो अपने दी ते मेले ते चल पैंदा। हुण मेले ते जांदा हुण प्यो दे नाल लिंक ओहदा टुट जांदा, धक्का वजदा, बच्चा किसे पासे ते प्यो किसे पासे। हुण लिंक टुट गया, ओहो ही मेला, रंग तमाशे सारे ही ने, किथे बड़ा खुश होंदा, ओहो ही रंग तमाशा जिहड़ा उस वास्ते मुसीबत खड़ी कर दिंदा। एक नालों टुटा नहीं ते मुसीबतां दे पहाड़ उहदे सिर ते बच्चे दे आए नहीं। जिन्ने पदार्थ मर्जी रख दो, बच्चा मूँह नहीं लांदा। मेरा पापा, मेरी माता, मेरी पापा, मेरे माता, कर जाना। सो ये उदों भी सच सी गल, अज की डेट में भी सच है। जो असी चीज़ संसार के अंदर लैन वास्ते आए हैं, जो चीज़ असी समझने वास्ते आए हैं, ते महाराज ने बड़े सुंदर ढंग के नाल सानू हर एक चीज़ समझाई है। लेकिन ये समझ तां ही आएगी सानू जे अगर मन दे विच एक बिरती होएगी, मन बेचे सतगुरु के पास, ते सेवक के कारज रास।
हुण दिक्कत और दुविधा इक्को ही है, मन नूं असीं फड़ के रखिया, मन असीं देंदे ही नहीं। जिन्ने कार विहार करने आ, नफा हो गया, मन अंगड़ाइयां लैंदा बड़ा खुश, इधरों माया आ गई, इधरों आ गई, इधरों आ गई। नुकसान हो गया तो कह दिंदा रब्बा है की कीता ही, फिर दोष सीधा रब दे उत्ते। ते सारे दे सारे सुपने वेचदे पे ने। कोई कहता तू 10 लाख जमा करा, तैन मैं 20 लाख देना। सुपने वेचदे पे ने। जिन्ना बिजनेस है सब सुपनियां दे उत्ते आधारित है। सो कहने का मेरा भाव अर्थ है कि जिहड़ी परमात्मा की रचना उसनूं समझो, और जद तक मन अपना मालक के हवाले नहीं जीव करता, जब तक ऐसा भला होने वाला नहीं। मन रखिया बोल, हाँ जी, मन ते मारदा उड़ारियां। 24 घंटे का काम है, कभी पूरब वाले पासे जा, कभी पश्चिम वाले पासे जा। राम नाम जपदा जपदा भी उड़ारियां मारियां शुरू, रात सोता सोता भी बिजनेस करी जा रहा। और ऐसे सुपने क्लीयर सामने नजर आते हैं। कहता जो कुछ है बिल्कुल मैं यार दस रहा, मैं वेख्या आप सुता सुता। इन्ना गहरा सुपना, एक अखां खुलियां दा देखदा, जागृत अवस्था जा राती सौंदा सब भुल जाता। रात के सुपने शुरू, घर किथे है, बच्चे किथे है, किसी चीज की होश नहीं। फिर सवेरे उठ के देखदा ये है कि हुण ते मैं अनंत सुखां दे विच घुमदा पिया सी, देखना उत्थे दा उत्थे। ते महाराज ने गुरु तेग बहादुर जी ने यह गल कही, इस जग को सुपना जिया जान। इनू सत समझ ना लै, ये सुपना ही वेखदा पिया। देखते देखते तेरे बाल अवस्था जब मां की छाती नाल लग के तू दुध पीता निकल गई। देखते देखते जिहड़ियां गलियां मेलियां खेलियां छोटा होंदे वो ही अवस्था तेरी निकल गई। देखते देखते जवानी भी तेरी हथों फिसल गई, बुढ़ापा सिर ते आ गया। बुढ़ापे दे अगे की करेगा, सब सुपना देखना। सो जिहड़ी वस्तु लैन आया वो मिलनी तां सेवा सिमरन नूं कदी ना छड्डो, जुड़े रहो। एक एक वाक्य गुरु गोबिंद सिंह महापुरुषां दा क्या होया गुरबाणी दे विच, शास्त्र सम्मत सारे ग्रंथां दा निचोड़, सगल धर्म में सर्वश्रेष्ठ धर्म, हर का नाम निर्मल कर्म। कहता एक मालक का नाम जपी जा ते निर्मल तो निर्मल कर्म करी जा, तेरा पार उतारा हो के आएगा। एक श्लोक दे विच पूर्ण मुक्ति का राज महाराज खोल गए। वो श्लोक ते असीं कंप्लीट कीता नहीं, अगे पढ़न लग गए हैं। सो अध्यात्मिक ज्ञान जिन्ना ये तो समुद्र है, समुद्र नूं कौन पी सकिया? इहदे चों ते एक कतरा है ना, एक अद्धी बूंद भी इंसान नूं सुलभ हो जाए जीवन दे विच अध्यात्मिक लैन दी शिखर दे पंछाले। बाणी भी यह गल कहती है, किन खा एक जो जी वसावे, कहता तां कि वहमां गिणियां जावे। सो अध्यात्मिक ज्ञान जिन्ना प्रेम दा, शरधा दा, और जद तक सत्संग दे विच आओगे नहीं, ढूंढोगे नहीं, खोजोगे नहीं, ते खेड बनने वाली कोई नहीं। यह गल पक्की है।
जे अगर मन के पिछे लगे रहे मैं करा कि मेरा तो मन ही नहीं मनता, अड़ गया मन। सारी पंक्ति दे विच जिहदा मैं हुणे तुहाडे अगे जिक्र कीता, बाजीगर डंक बजायो खलक तमाशे आयो, ओहदे च अगलियां पंक्तियां महाराज कहंदे ने ओ बाजीगर रहत अकेला। वो बाजीगर किसी दे विच नहीं रहिंदा, वो कल्ला ही रहिंदा। वो आपे आप निरंजन सोई है, हर जीव दे अंदर बैठा। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਤਨ ਮਨ ਸੌਂਪ ਗੁਰੂ ਕੋ ਕਰ ਜਾਵੇ ਰਾਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਨ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ खजाने तुहाडे सामने निकलते आएंगे। आध्यात्मिक जीवन खड़ा ही विचार देखते हैं। फैसला देता महाराज ने, थाल विच तेन वस्तु पईओ सत संतोख विचार। हुण इत्थे विचार उन्होंने दुनिया दे नहीं कहे करो, इत्थे विचार होर किसी चीज दे नहीं। सत स्वरूप जोत जिहड़ी हमेशा तुहाडे नाल है, कहंदा विचार उहदा रखो, चिंतन उहदा रखो, और संतोष दा जिन्ना कुछ है उहदे च गुजारा करना। ये नहीं मैं एक फैक्ट्री लाई है तो मैं 4 होर ला लवां, 4 लाइया तो मैं 6 होर बखत कर लवां, फिर उलझ गया उसे लाइन च। बजाई तो उसे दी कर रहा, राम नाम दी ते कर ही नहीं। वो कहंदा दुनिया चाहिदी हो। अध्यात्मिक ज्ञान सारे का सारा खड़ा है। हुण दुर्योधन भी खड़ा भगवान कृष्ण दे कोल, ते अर्जन भी खड़ा। हुण अर्जन कहंदा जी, दुर्योधन कहंदा जी पहला मैं आया। कहंदा भी किवें आया तू दस। कहंदा महाराज मेरी मदद करो, साडा इस तरह महाभारत का युद्ध है। कहंदा एक पासे ते मैं खड़ा हूं, दूजे पासे मेरी सारी मायावी शक्तियां खड़ियां ने, बोल की चाहिए। मैं नहीं हत्था खड़ा हूं, मेरे को कोई चीज नहीं। दूजे पासे अस्त्र शस्त्र फौज पैसा मायावी पावरां सारियां एक पासे खड़ियां, बोल की चाहिए। हुण दुर्योधन कहंदा मैनूं ते अपनी फौज दे दिओ, मायावी पावर दे दिओ, खजाना दे दिओ, पैसा दे दिओ, सब कुछ दे दिओ। कहंदा लै। अर्जन नूं कहंदे हुण तूं। कहंदा महाराज बस हुण मैनूं कुछ नहीं, महाराज तुसीं मिल गए, सब कुछ मिल गया। सो हर गल प्रसंग उत्थे एक नाल ही जोड़दा। ते जदों असीं एक छोट दूजे लगे, महाराज कहंदे डुबे हो बन जा रहा। वो कहंदा वणज करदे करदे डुब गए संसार दे विच। जिन्ना एक पिता दा लड़ छड्ड के संसार दीआं वस्तुआं दे पिछे जिन्ना ने यतन शुरू कीते। तुसीं देख लो सारा समाज तुहाडे सामने ही किन्ने पूर्णता नूं प्राप्त कर सके ने। फसन की फिर सब कोई जाने, छूटन की कोई कर लो। हुण 2 मिनट मन लो, फिर अभी हाँ जी कुछ निद्रा चला जाता, मतलब नींद आ जाती है, पता नहीं लगा ध्यान लग गया, वो जुड़िया नहीं। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕਲੀਅਰ। बिना मार्गदर्शक के कोई भी लाइन दे विच इंसान नूं कामयाबी नहीं मिलती। महाराज ने भी कहा बाज गुरु डुबा संसार, जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इत्ते चानण होंदियां गुरबिन कोल अधिकार। वजह जिन्हां दा प्रैक्टिकल लाइफ है,
बार बार महाराज कहते ने जाए पुछो सुहागना किस विध मिलिया जाए। कहता जेडे परमात्मा के मार्ग से चल रहे हैं उन्होंने को जाके पुछ साधु की महिमा क्यों गाई, क्योंकि साधु का जीवन प्रैक्टिकल है। ये जिहड़ियां चीज़ां ने ना अभ्यास मार्गदर्शक के कोल जिस वक्त बैठ के करोगे ये वह विषय है किवें कढ़ के इस मंजर चो बाहर ले जाता। पर मन की सत्ता के जेडे बड़े सूक्ष्म वेव्स ने इन्हां दियां और बड़े आराम नाल आ जाणगियां काबू। मन दे विच एक उमंग होनी चाहिए एक पिता नूं मिलण दी, पर सहज विच ही तुहाडे कोल ही है। दवार भी असीं आप ही खड़ी कीती है, हटाने भी सानूं आप ही पैनी है। महाराज कहते ने या तू मेरा हो लवे सब जग तेरा होए। कहना मैं सारा जगत तेरे नाल लाण वास्ते तैयार हाँ, तू मेरा हो तो सही बचे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ योग ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ योग ਨਿਦਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਉਪਾਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋਗੇ योग ਨਿਦਰਾ ਜੋ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਚੇਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਮਨ ਦਾ ਮੌਨ ਫਿਰ ਅਭਿਆਸ।